बीजेपी ने करीब एक हफ्ता पहले मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। उसमें झाबुआ विधानसभा के लिए भानु भूरिया, जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका नाम घोषित किया था। उसके बाद उस नाम का ऐलान होने के बाद से बीजेपी के कुछ असंतुष्ट दावेदार नाराज हैं और सीधा खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने समर्थकों के जरिए, युवाओं के जरिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते हफ्ते झाबुआ में एक वाहन रैली निकाली गई और आज बारी राणापुर की थी। झाबुआ विधानसभा का महत्वपूर्ण केंद्र, भानु भूरिया का गृह क्षेत्र, और यहाँ पर वाहन रैली मंडी से शुरू हुई और पूरे नगर में प्रवेश किया और उसके बाद नगर में घूमते हुए वो झाबुआ नाके पर समाप्त हुई। इस दौरान हाथों में तख्तियाँ थी, भानु हटाओ, बीजेपी बचाओ, बीजेपी जिंदाबाद, काले झंडे भी थे विरोध स्वरूप। और हमने जब चेहरे पहचानने की कोशिश की तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जो ये संकेत दे रहे थे कि इसके पीछे कौन लोग हैं। तो इन चेहरों में हमको यहाँ पर नज़र आए पंकज अजनार, जो कि गोविंद अजनार के भाई हैं। गोविंद अजनार के पिता भी नज़र आए और इसी रैली में वो वाहन पे भी हमें दिखाई दिए, विरोध प्रदर्शन करने वाले वाहन पे। तो युवाओं ने इस रैली के बाद क्या क्या कहा, क्या उनकी मांग थी टिकट बदलाव को लेकर, ये आप उनके बयान सुनिए। और इस बयान में अंत में जो पंकज अजनार है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर टिकट नहीं बदला गया तो हो सकता है कोई निर्दलीय भी खड़ा हो जाए। हालांकि किन नेताओं ने इन्हें भेजा है विरोध प्रदर्शन करने के लिए, युवाओं ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे युवा अपनी मर्जी से आए हैं। लेकिन चर्चा ये है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक शांतिलाल बेलवाल भी राणापुर में मौजूद थे और इस रैली स्थल के आसपास दिखाई दिए। ये हमारा विरोध प्रदर्शन उम्मीदवार के खिलाफ है जो बीजेपी ने हाल ही में अनाउंस किया है, भानु भूरिया के खिलाफ है कि उम्मीदवार बदले। हमारा शीर्ष नेतृत्व से यही मांग है कि अपना उम्मीदवार बदले। दिक्कत क्या है उम्मीदवार साहब? जी देखिए, अभी वो वर्तमान में जिला अध्यक्ष भी है और उनकी पत्नी वर्तमान में जनपद अध्यक्ष भी है और आईडीपी के अध्यक्ष भी है। और अभी फिर इस वजह से सारे युवा नाखुश है, इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी बात अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? तो हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बड़े लेवल पर भोपाल में जाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, वहाँ पर घेराव करेंगे विधानसभा का, अपनी मांगे रखेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की योजना है कोई? जी अभी ऐसा हमने कुछ नहीं, अभी हम ना ही है। हम भानु भूरिया से नाराज ये है भाई, एक पद मिला है तो एक पद में इसको रहने सही है, और दूसरा पद भी इसको, इस पत्नी को जो उम्मीदवार बनाया तो जनपद अध्यक्ष रहा, तो जनपद अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष रहा, अब जिला अध्यक्ष से सीधा वहाँ पहुँच गया। तो हम एक मान लो हम सरपंच बनाए तो मेहमोर से पार्षद से हम खड़े रखते हैं, तो पार्षद ने भेला एक टी मीटिंग करके इहुन पूछवो तो गाँव वाला ने हमो भी नानो मोटो न्याय करिए ने, तो गाँव वाला ने पूछीन करिए। और पर बार वहाँ जाके हम सरकार को भी बोलते हैं कि अब वहाँ बैठे बैठे इस उम्मीदवार को वहाँ बोला कि ये टिकट दे दिया, तो हमने मालूम पड़ी भाई हमू गाँव में हमू फिर रहा ने, युवा हमू गाँव में है, तो इतना 3-3 4-4 पद एक घर। और सरकार का भी कहना, मैं भी ऐसे सुना भाई, मैं सुना कि ऐसा एक घर में 2-2 3-3 परिवार वाहित सीट नहीं दी जाएगी, तो ये इतने बड़े क्या करी हूँ। आपके साथ कौन कौन से नेता शामिल हैं इस मुहिम में? हमारे सामने हम युवा है, हाँ हम शामिल हैं, हम कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है। नेताओं को आपके साथ आना चाहिए, नेताओं को आपके साथ देना चाहिए। देखो नहीं लेंगे हम तो ये चाह रहे हैं कि ये इस भानु भूरिया को टिकट क्यों दी, हम इसलिए हम युवा निकल के आए। देखो किसी को भी भाई, एक को खाना पूरा मिल जाए तो अपन को अच्छा लगेगा क्या? सबको खाना मिलना चाहिए। सबका विरोध चल रहा है भानु भूरिया का। आप खुद देख रहे हो कि भानु भूरिया का विरोध चल रहा है। कल्याणपुरा से झाबुआ तक रैली निकाली गई, उस विरोध में ये युवा को हमने किसी ने इनको बुलाया नहीं, ये अपने आप युवा मिलकर आए हैं कि इन्होंने बोला कि अपने को उम्मीदवार अपना सही नहीं है, उम्मीदवार सही नहीं है इन्होंने बोला। और ये बोले जिला अध्यक्ष है, तो जिला अध्यक्ष है उसके रहते हुए इनका काम क्या था कि आगे नाम पहुँचाना। नाम निर्देश में कम से कम 4 से 5 नाम जाते और भानु भूरिया जी को सीट मिलती तो सारे नेता ना खुश रहते, क्योंकि है ना वो नाम जाने के बाद उनके नाम करते तो उनको भी शायद लगता है कि कहीं कहीं कमजोरी अपनी भी है।
लेकिन इन्होंने किसी का नाम निर्देश नहीं करा, ना किसी इसमें क्षेत्र में घूमकर पूछा कि यार कोई उम्मीदवार है। इनका काम जिला अध्यक्ष का आप देख रहे हो, अगली जब से राजनीति चली है तब से ये जिला अध्यक्ष ही विधायक का कैंडिडेट चुनता है, और इन्होंने खुद अपना नाम चुन लिया। इतनी जल्दी पार्टी को टिकट देने के लिए, और जितने भी 39 उम्मीदवार जिन्होंने टिकट फाइनल करी वो सारे हारे हुए, कोई भी जीता हुए उम्मीदवार नहीं है उसमें। आप काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? काले झंडे हम विरोध के खिलाफ, पार्टी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल कैंडिडेट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अगर पार्टी ने उम्मीदवार फिर भी नहीं बदला तो हम भोपाल तक हमारी मांग रखेंगे, भोपाल तक, और हम हो सका तो पूरे जिले से लेके भोपाल तक जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी नहीं बदला तो? इसके बाद भी नहीं बदला तो फिर है ना, उसके बाद नहीं बदला तो फिर हम आम जनता जो करेगी वो हम उनके मन की बात हम नहीं जान सकते। चुनाव लड़ेगा फिर? नहीं, अभी तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है किसी ने भी, लेकिन अगर जब हो सकता है कभी कोई उम्मीदवार हो जाए, इस बीच अगर पार्टी में इनको टिकट नहीं बदला गया तो ये भी हो सकता है कि कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाए निर्दलीय। झाबुआ विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार बदलने को लेकर हुई इस रैली को लेकर जब हमने बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हुए भानु भूरिया से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की साजिश है और कांग्रेस के लोगों को बीजेपी का झंडा लगाकर इस रैली में भेजा गया था। देखिए क्या कहा भानु भूरिया ने। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, इस लोकतंत्र में कई दावेदार होते हैं, लेकिन प्रक्रिया के हिसाब से सिर्फ एक व्यक्ति को ही चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व कई ऐसे मापदंड, उन मापदंडों के आधार पर उम्मीदवार तय करती है और ये उसी का हिस्सा था। आज जहाँ तक विरोध की बात है, वे लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वे कहीं न कहीं किसी की बात लेकर पहुँचे हैं, और ये कौन चेहरे हैं ये सामने दिख रहे हैं। ये कुछ एक लोग हैं जो झाबुआ में करा था वही के वही लोग यहाँ हैं। एक सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की। ये जिस दिन से टिकट की घोषणा हुई उस दिन से विक्रांत जी बड़े बौखलाए हुए थे, और उन्होंने उस दिन से ये षड्यंत्र शुरू करके बीजेपी के झंडे पकड़ा के कांग्रेस के लोगों को आगे कर दिया विरोध करने के लिए। उनको इस उम्मीदवार से डर है कि ये उम्मीदवार कांग्रेस को भारी पड़ेगा, इसलिए वो इस उम्मीदवार को बदलवाने के लिए बीजेपी के झंडे का इस्तेमाल करके डॉक्टर विक्रांत भूरिया और कांतिलाल इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल नहीं है। चर्चा ये है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक शांतिलाल बेलवाल भी राणापुर में मौजूद थे और इस रैली स्थल के आसपास दिखाई दिए। भानु भूरिया को भी इसकी सूचना थी, भानु भूरिया भी रैली के दौरान राणापुर में मौजूद थे। तो इस सब के पीछे का क्या गणित है, क्या समीकरण है, ये आने वाले कुछ दिनों में समझ में आएगा। हालांकि सियासी साल में जब टिकट का ऐलान होता है तो एक ही संतुष्ट होता है, बाकी असंतुष्ट होते हैं, लेकिन ये असंतोष आगे चलकर दब जाएगा या खतबदा रहा है या बड़ा रूप लेगा, इसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा।